गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, आज 7 जुलाई को बाबा जी ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि संडे को बाबा जी खुद सत्संग फरमाते हैं और बाबा जी ने आज 40 मिनट तक सत्संग फरमाया। सत्संग जी, जब बाबा जी स्टेज पर आते हैं तब उस समय शब्द चल रहे होते हैं और बाबा जी बड़े प्रेम पूर्वक जो है गद्दी पर आकर पहले हाथ जोड़ते हैं, फिर उस गद्दी पर बैठकर जो है सारी संगत पर दृष्टि डालते हैं। सारी संगत जी, जब बाबा जी दृष्टि डालते हैं तो सारी संगत वहाँ पर बैठी हुई होती है। वह बाबा जी की इस दृष्टि को पाने के लिए तरसती है। सारी संगत जी, हमें ये लगता है बाबा जी हमसे दूर बैठे होते हैं, लेकिन बाबा जी की दृष्टि जो होती है वह सारी संगत पर पड़ी होती है और बाबा जी को हर सत्संगी के बारे में पता होता है। सत्संगत जी, आज जो बाबा जी ने बानी ली गई थी सत्संग में, वह स्वामी जी महाराज जी की बानी थी। सत्संगत जी, बाबा जी बड़े प्रेम पूर्वक समझाते हैं कि हमें इस दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा है। हम वो सब भूल कर इस दुनियारी बातों में ऐसा उलझ गए हैं कि हम यहाँ पर अपने आने का मकसद तक भूल गए हैं। बाबा जी कहते हैं कि हम इस दुनिया में क्या करने आए थे, वह मालिक का नाम लेने, लेकिन उस मालिक को तो सब भूल गए हैं और हम इस दुनिया के इस मोह जाल में इतना फंस कर बैठ गए हैं कि हम सब कुछ भूल गए हैं। आगे बाबा जी बड़े प्यार से कहते हैं कि हमें सिमरन किस लिए करना चाहिए, इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन हम वो पा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर रहे। हम ये समझते हैं कि हमने इस दुनिया में जो है आकर इस दुनिया के पदार्थों को अगर हमने पा लिया तो ये दुनिया पा ली नहीं। ये चीज़ें जो नाशवान हैं, इन चीज़ों ने एक दिन नाश हो जाना है और इस शरीर ने भी नाश हो जाना है, लेकिन इस शरीर को जो है वो यहीं अग्नि में समर्पित हो जाएगा। और जिस चीज़ के लिए हमने भजन सिमरन करना है वह हमारी आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ शरीर बदलती है। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो कर्मों के चक्कर में बैठे हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे होते तो हमें ये मानुष चोला कभी नहीं मिलता, लेकिन हमने पूरे कर्म किए हैं, इसीलिए तो हमें ये चोला मिला है। ये दुनिया नाशवान है और बाबा जी आगे बड़े प्यार से समझाते हैं कि हम दुनिया की नाशवान चीज़ों से प्यार करते हैं और सबने एक दिन ये चीज़ें छोड़कर चले जाना है। साथ जाएगा तो वह सच्चे पातशाह का नाम जाएगा, लेकिन उसे हम पाना नहीं चाहते। बाबा जी कहते हैं, बेटा, इंसान जो होती है वह कर्म जोनी और भोग जोनी है। निचली जोनिया में आते हैं जो वह कर्म जोनी है, वे अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। इसीलिए अगर हमें निचली जोनी में नहीं जाना तो उसके लिए उस सच्चे परमात्मा का नाम लेना होगा। हमें तो इस जन्म मरण से छुटकारा देना है और वह कैसे देंगे? सिर्फ शब्द की कमाई से। जब से दुनिया बनी है तब से शब्द की कमाई चल रही है और हम सब शब्द की कमाई में लगे हुए हैं, लेकिन उस मालिक को पा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में जो है अपने मन को मारने की शक्ति नहीं है। वह कहाँ से आएगी? वह उस मालिक के प्रेम भाव से आएगी, लेकिन हम उस मालिक को पाना नहीं चाहते। बाबा जी बड़े प्रेम पूर्वक से कहते हैं कि इस 84 के घेरे से बाहर निकलने के लिए, उस सच्चे प्रीतम को पाने के लिए अपने आप को कष्ट तो देना होगा, लेकिन हम वो कष्ट देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम
ये समझते हैं कि उस मालिक को पा लिया तो हमने सब कुछ पा लिया, लेकिन हम ये नहीं पाते कि उस मालिक को पाने के लिए, इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए हमें जो है वह शब्द की कमाई करनी होगी, नाम की कमाई करनी होगी। साथ संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि मैं जब भी सत्संग होता है तो हर सत्संग में यही फरमाया जाता है कि उस मालिक का नाम करो, उस मालिक का ध्यान करो, लेकिन हम उस मालिक को नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में जितनी तृष्णा है, वह जो तृष्णा है वह नहीं पूरी हो रही। तो साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी हमेशा ही संगत को यही समझाते हैं कि रूहानियत जो है कपड़ों में नहीं होती। तो बाबा जी ने आज कहा कि मैं जहाँ पर जाता हूँ वहाँ पर संगत मेरे पीछे पीछे आ जाती है। मैंने संगत को कई बारी समझाया है कि मेरे पीछे आने से जो है आपको वो मुक्ति नहीं मिलेगी, वह सच्चा मालिक नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको शब्द की कमाई करनी होगी, नाम की कमाई करनी होगी। लेकिन संगत इस बातों पर नहीं मानती। वह समझती है कि पीछे जाने से, कपड़ों को हाथ लगाने से रूहानियत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा जी कहते हैं, आगे मैं 2 फैमिली फंक्शन में गया और जब मैं गया वहाँ रिश्तेदारों से ज़्यादा संगत को मैंने देखा। साथ संगत जी, बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसे करने से आपको वो प्रीतम प्यारा नहीं मिलेगा। आपको जो शब्द की कमाई दी गई है, जो नाम की कमाई दी गई है, वह आपने घर बैठकर करनी होगी, तभी तो आप उस मालिक को पा पाएंगे। तो उसके लिए आपको जीते जी मरना होगा। जो जीते जी मर लेगा वही ही मालिक को पाएगा। बाबा जी कहते हैं, दुनिया कहती है आँख खोल कर देखें, लेकिन रूहानियत में कहा जाता है कि आँख बंद कर कर देखिए। और दुनिया जीते जी जीने को कहती है। रूहानियत में ये कहा जाता है कि जीते जी मरना सीखिए, और जो जीते जी मरना सीख लेता है वही उस प्रीतम प्यारे को पाना सीख लेता है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि उस प्रीतम प्यारे को पाएं, उस मालिक को पाएं। उस मालिक को पाने के लिए जो है वो हमें क्या चाहिए? हमें तो शब्द की कमाई करनी होगी। साथ संगत जी, बाबा जी कहते हैं, उस मालिक को पाने के लिए, हमें उस प्रीतम प्यारे को पाने के लिए शब्द की कमाई ज़रूरी है। तो साथ संगत जी, ऐसे ही बाबा जी कहते हैं कि संगत जो है वह पीछे पीछे दौड़ना जानती है, लेकिन उस मालिक को पाने के लिए जो काम बताया गया है वह नहीं। बाबा जी कहते हैं, आप कहीं पर भी चले जाइए, संगत धार्मिक स्थानों पर ज़्यादा होती है। जब संगत को ये बताया जाता है कि आपके अंदर ही सब कुछ है, लेकिन संगत उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। बाबा जी कहते हैं, अगर उस प्रीतम प्यारे को पाना है, उस सच्चे प्रीतम को पाना है, तो उसके लिए हमें जो है शब्द की कमाई करनी ज़रूरी होगी, नाम की कमाई करनी ज़रूरी होगी। बाबा जी कहते हैं, बेटा जितने भी सत्संग आते हैं, सत्संग में यही फरमाया जाता है कि उस प्रीतम प्यारे को पाओ। जो उस प्रीतम प्यारे को पा लेता है वही ही इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा लेता है। इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर अपने मन को मार लें, उस प्रीतम प्यारे को पा सकते हैं। क्योंकि उस प्रीतम प्यारे को पाने के लिए हमें जो है इस मन को पाना, इस मन को जो है समझाना होगा। तो दुनिया की बातों में अगर लगे रहेंगे तो वह मालिक कभी नहीं पा सकेंगे। हमें तो उस मालिक को पाने के लिए जो जरिया बताया गया है, जो शब्द की कमाई बताई हैगी, तभी करेंगे, तभी तो हम उस प्रीतम प्यारे को पा सकेंगे। जीते जी हम सोचते हैं कि ये भी कर ले, ये भी हमारे लिए काम ज़रूरी है, लेकिन जो उस मालिक ने हमें काम बख्शा है वह हम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम उस मालिक को इतनी अहमियत नहीं दे रहे। उस मालिक को पाने के लिए हमें क्या करना ज़रूरी होगा?
वह करे। जब हम करना सीख जाएंगे तो उस मालिक को पाना भी सीख जाएंगे। जब से ये सृष्टि बनी है तब से ये शब्द की कमाई जैसे चली है वैसे ही चलती आएगी और आगे भी चलती रहेगी। हमें तो उस मालिक को पाने के लिए जो है, उस प्रीतम प्यारे को पाने के लिए जो है क्या करना होगा। बाबा जी कहते हैं मुझसे पहले भी इस गद्दी पर जो भी विराजमान थे वह यही संगत को आज तक समझाते आए हैं। साथ संगत जी बाबा जी कहते हैं जो संगत मुझसे दूर होती है मैं संगत के पास जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि अगर कहाँ दूर पर भी सत्संग हो तो डेरे की संगत भी वहाँ पर पहुँची होगी। साथ संगत जी बाबा जी कहते हैं कि ये जहाँ की संगत है जो मुझ तक नहीं पहुँच पाती उनके लिए है, और जो मुझ तक पहुँच जाती है वो संगत भी वहाँ पर पहुँची होती है। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसे नहीं चलता, हमें तो उस मालिक को पाने के लिए जो है अपने मन को कंट्रोल करना होगा। इस भोग इंद्रियों के से बाहर आएंगे तभी तो हम उस मालिक को पा पाएंगे, नहीं तो हम उससे कभी नहीं पा पाएंगे। बाबा जी बड़े प्रेम से समझाते हैं कि जितने भी महापुरुष आए हैं उन्होंने इस दुनिया में आकर मिसाल कायम की है। मिसाल किसकी? भक्ति की। लेकिन हम उस मिसालों पर चलना नहीं चाहते, उस प्रीतम प्यारे को पाना नहीं चाहते। बाबा जी कहते हैं बेटा ये जो आत्मा है उस परमात्मा में तभी मिलेगी जब काबिल होगी। और काबिल कैसे बनाना है? हमें खुद ही बनाना होगा, और उसके काबिल बनने के लिए हमें जो है खुद को मारना होगा, इस दुनियारी बातों से निकलना होगा, तभी तो हम उस मालिक को पा सकते हैं। लेकिन हम इंद्रियों के चक्कर में ऐसा फंस गए हैं कि हम ये तक भूल गए हैं कि मालिक ने हमें क्या करने को भेजा था और क्या कर रहे हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि इस मालिक को पाना है तो अपने आप को मारना होगा, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ फ्री का नहीं मिलता, अपने मन को मारना होगा। लेकिन हम मन जो है, हम मन नाचना चाहता है और हम नाचते हैं। हमें इस मन को समझाना होगा, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। जो समझ गया वो ही उस प्रीतम प्यारे से पा सकेगा। तो साध संगत जी बाबा जी हमें बड़े प्यार से समझाते हैं कि अब तो सिमरन कर लो, क्योंकि अब तो जाने का समय हो गया। लेकिन हम नहीं समझ पाते। बाबा जी कहते हैं बेटा आपकी उम्र का कुछ नहीं पता, उस मालिक के बुलावे का कुछ नहीं पता कि कब बुलावा आ जाए। उसीलिए तो हम यही कहते हैं कि उस मालिक को बुलावे में हमें विश्वास नहीं रखना, हमें उस प्रीतम प्यारे को पाना है। तो साथ संगत जी हम बाबा जी के कहे अनुसार हमेशा ही शब्द और नाम की कमाई के हम बड़े किस्मत वाले हैं। हमें बाबा जी से नाम दान की बख्शीश हुई है, लेकिन हम उस शब्द की कमाई को करना नहीं चाहते। तो बाबा जी हमें बड़े प्रेम पूर्वक समझाते हैं कि ये संसार जो है वह माया जाल है। जो चीज़ नाशवान होगी सकती है वह कभी नहीं अपनी होती। तो इस शरीर में अगर हमारा कुछ अपना है तो आत्मा है। तो उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए जो भी साधन बताए जाते हैं उस साधनों को अपनाना है, तभी तो हम उसमें जा मिलेंगे। और इस अगर हमें जन्म मिलता है बार बार तो हमें कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। साथ संगत जी जैसा कि आपको पता है हर जो जन्म लेता है वो किसी तरह से सुखी नहीं होता, और जो एक बार यहाँ पर जन्म गया तो उसे दोबारा उसी जाल में फंसना पड़ता है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इस 84 के जाल खाने से बाहर निकलें, उस आत्मा में मिलें, अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाएं और अपनी आत्मा को जगाएं, तभी तो हम उस आत्मा को अपना बना सकते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो हम पर डिपेंड है कि हम कैसे उस मालिक को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं जब से सृष्टि बनी है
ये जन्म मरण का चक्कर चल रहा है और जब तक सृष्टि रहेगी ये जन्म मरण का चक्कर जो है वो चलता रहेगा। इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पाने के लिए हमें जो साधन बताए गए हैं वो उस प्रीतम प्यारे को पाने के लिए, वो प्रीतम प्यारा एक है, हम सबको उसकी भक्ति करनी है और वह हमारे अंदर विराजमान है। हम बाहर ढूंढते हैं लेकिन हम वो बाहर नहीं मिल पा रहा। साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि आज काफ़ी संगत डेरे में आई थी और सबकत ने बाबा जी का सत्संग भी सुना। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।